अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, इसमें दो है, एक तो एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम फंडामेंटल कंपोनेंट्स। दो ही क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। इन सभी चारों चीज़ों के बारे में टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ द टैक्सोनॉमी। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। टू नो द अननोन स्पीसीज, टू नो द अननोन स्पीसीज विद कंपेयरिंग द अदर स्पीसीज विद द रेलिवेंस करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक प्लांट है, हमें नहीं पता कि वो कौन सा प्लांट है, हमने कोई और प्लांट के साथ उसके कैरेक्टर्स मैच करके देखे जिसके बारे में हमें ऑलरेडी नॉलेज है, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब आते सबसे बाद में सेकंड पॉइंट है नोमेनक्लेचर। तो हमें पता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमें उसका नेम देना, तो ये हो जाएगा नोमेनक्लेचर सिंपली। क्लासिफिकेशन क्या होगा, हम उसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करेंगे बाय कंपैरिजिंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सबसे पहले आएंगे हायर ऑर्डर्स में आ जाएगा किंगडम। ठीक है, फिर आएगा प्लांट्स के लिए डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इन सभी के अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, हमने प्लांट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसका नाम दे दिया, उसकी क्लासिफिकेशन दे दी। अब हम उसको अरेंज कर लेंगे किसी हर्बेरियम में या फिर किसी म्यूजियम में। ठीक है, और या फिर हम उसकी कोई लिटरेचर मतलब नेम नूम लिख के रख लेंगे कहीं, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब हमारे पास दो पर्पस है, एक तो इम्पेरिकल अप्रोच और एक क्या है, इंटरप्रेटिव अप्रोच। इम्पेरिकल अप्रोच क्या होता है कि ये फैक्ट पे बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल बेस पे होता है। ठीक है, और ये बेसिस है क्लासिफिकेशन का। इंटरप्रेटिव हम मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और ये हमें थोड़ा बहुत इवोल्यूशन ट्रेसेस भी दे सकता है। अब प्लांट्स के मतलब हम टैक्सोनॉमी क्यों, एम क्या है कि टैक्सोनॉमी क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात, उसका नोमेनक्लेचर देंगे, आइडेंटिफिकेशन देंगे, क्लासिफिकेशन देंगे। क्यों देंगे, अब हमारी दुनिया में इतने सारे स्पीसीज हैं, कुछ पॉइजनस हैं, कुछ इफेक्टिव हैं, कुछ हमारी प्लांट ब्रीडिंग के लिए हेल्पफुल है, जो हमारी ईल्ड को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें प्लांट्स की एक प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है, इसीलिए ये प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। टू नो द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ विद देयर नोमेनक्लेचर, अकरेंस एंड हैबिटेट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ये हमें क्या देगा, आइडेंटिफिकेशन और कम्युनिकेशन के बारे में बताएगा। रेफरेंस सिस्टम हमें क्या होगा कि हम एक प्लांट को रेफरेंस सिस्टम के अंदर नेम देंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी। अब देखो, प्लांट्स के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी मिलती है, वेरिएशंस मिलती है, तो ये हमें क्या देगा, नेचुरल एफिनिटीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें फ्लोरा के बारे में नॉलेज मिलेगी, हमें डाइवर्सिटीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगी, इवोल्यूशंस के बारे में नॉलेज मिलेगी। फिर हम उसको एक प्रॉपर नेम देंगे, नोमेनक्लेचर देंगे, नेम देंगे, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नेचुरल सराउंडिंग्स, नेचर और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सब कुछ के बारे में हमें वो मिलेगी, इंफॉर्मेशन देगी, मिलेगी। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जैसे कि हम फ्लावर के बारे में स्टडी करें या फिर फ्रूट्स के बारे में स्टडी करें। ठीक है, और उनकी प्रॉपर ऑर्नामेंटल उनके बारे में स्टडी मिलेगी। हमें फॉसिल्स के बारे में भी हमें हेल्पफुल मिलेगा। टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉसिल इज पॉसिबल ओनली विद द एडुकेट नॉलेज ऑफ द टैक्सोनॉमी। अगर हमें टैक्सोनॉमी की नॉलेज होगी तभी तो हम फॉसिल, अगर हमें कोई प्लांट का कोई फॉसिल मिल गया नीचे ज़मीन से, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है। तो टैक्सोनॉमी की वजह से ही करेंगे ना सब कुछ। टैक्सोनॉमी क्या करेगा, कंप्यूटराइज कंपैरिजन ऑफ करेक्टर्स भी कर सकता है। और ये क्या है, अब देखो हम इतनी सारी टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो ये बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, जैसे कि हम ठीक है एक डाटा गैदरिंग साइंस वेरियस ब्रांच को भी कनेक्ट करके रखते हैं।